बेंच के नीचे माइक लगा है। लगता है कि मेरे भैया ने ही माइक लगाया होगा इस बेंच के नीचे। उन्हीं को मेरे ऊपर सबसे ज्यादा शक रहता है। चलती से ना घर चलती हूँ, लेकिन मेरे भैया को कोई शक ना हो जाए मेरे ऊपर। हाँ सर। सर वो आपको तो पता ही है कि मुझे ना आईपीएस ऑफिसर बनना है, लेकिन उसकी फीस बहुत ज्यादा है ना, और मेरे भैया की इतनी अर्निंग नहीं है कि वो मेरे को इतनी फीस दे सके। ठीक है सर, तो जब मेरे पास पैसे अरेंज हो जाएंगे ना तो फिर मैं आती हूँ आपसे मिलने के लिए। ओके सर। मुझे पता है कि माइक ना भैया नहीं लगा रखा होगा इस बेंच के नीचे। जब देखो जब मेरे ऊपर शक करते रहते हैं। बना दिया ना मैंने भी पप्पू। अब घर चलती हूँ। आ गई तू? कहाँ से आ रही है तू? भैया आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो और इस तरीके से मुझसे बात क्यों कर रहे हो? मैं तो सोसाइटी के पार्क में गई थी और वहां बैठ के मैं अपनी आईपीएस की पढ़ाई कर रही थी। ऑनलाइन नोट्स पढ़ रही थी मैं तो। अच्छा, तू आईपीएस की पढ़ाई कर रही थी? सच बोल। सच ही तो बता रही हूँ भैया। आप हमेशा मेरे ऊपर शक क्यों करते रहते हो? आपकी आखिरकार प्रॉब्लम क्या है? आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं अपनी पढ़ाई पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रही हूँ और पता नहीं मैं क्या करती रहती हूँ? देखो भैया, अब ना आपका बहुत हो गया है। अगर आपको ऐसा लगता है ना तो अब ऐसा ही ठीक है। अच्छा, पार्क में बैठ के वीडियो कॉल पे अपने बॉयफ्रेंड से फोन बात कर रहा था मैं। क्या बोल रहे हो भैया आप? मैंने कब अपने बॉयफ्रेंड से बात करी? आप काम वगैरह मेरे ऊपर इल्जाम नहीं लगा सकते हो। आप बड़े हो तो ये नहीं है कि आप जो बोलोगे वो सच होगा। मैं इल्जाम लगा रहा हूँ? जो भी तू वहाँ पे बातें कर रही थी ना, सारी आवाज मुझे सुनाई दे रही थी। मैंने सब कुछ सुन लिया है कि तू अपने बॉयफ्रेंड से किस तरीके से पार्क में बैठ के बात कर रही थी। और तू क्या सोच रही है? जिस लड़के ने तुझे बताया था इस सीट के नीचे माइक है, वो कोई और नहीं, उसको मैंने ही बोला था ये सब बोलने के लिए, क्योंकि मेरे को ना तेरी सच्चाई सामने लानी थी कि तू पार्क में जाके करती क्या है। मैंने कोई माइक्रोफोन नहीं लगा रखा था सीट के नीचे, बल्कि उस लड़के का फोन ऑन था और मैं सब कुछ सुन रहा था कि वहाँ पे क्या बात हो रही है। रुक, उस लड़के से भी मिलवा देता हूँ मैं तुझे। लखन! यार क्या बोल रहे हो? मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। देखो तो सही, पहचाना इसको तुमने? ये कौन है? मैं नहीं जानती भैया इसे। अच्छा, तू नहीं जानती? कम से कम अब तो सच्चाई बता दे अपनी कि तू पार्क में बैठ के किससे बात कर रही थी वहाँ पे। भैया वो मैं पार्क में बैठ के आपसे छुप के अपने बॉयफ्रेंड से वीडियो कॉल पर रोज बात करती हूँ। मैं आपको सब कुछ बताने ही वाली थी, लेकिन भैया आप कभी सुनने के लिए कुछ भी तैयार ही नहीं होते हो, इसलिए मुझे घर से बाहर जाके पार्क में छुप के उससे बात करनी पड़ रही थी। और फिर जब मुझे ये पता चला कि आपने सीट के नीचे माइक लगा रखा है तो इसलिए मैंने उसको इशारों में बोला कि सीट के नीचे माइक लगा है, पर मुझे नहीं पता था कि ये सब एक प्लान था। हाँ, प्लान था तेरी सच्चाई सामने लाने का। मैं तो तुझ पे बहुत विश्वास करता था कि मेरी बहन ये सब नहीं कर सकती, और आज मुझे मालूम पड़ रहा है कि तू तो 10 कदम आगे निकली। तू मेरी आंखों में धूल झोंक रही थी। भैया मैं आपसे ना बोलना चाहती हूँ कि मुझे नहीं बनना है आईपीएस। आपको क्या लगता है कि आईपीएस बनना बहुत इजी होता है? अरे मुझे इंटरेस्ट ही नहीं है आईपीएस बनने में। मुझे एयर हॉस्टेस बनना है, मुझे नहीं करनी है आईपीएस की पढ़ाई। आप मेरे ऊपर क्यों प्रेशर बना रहे हो? अगर आपको इतना ही शौक था आईपीएस बनने का तो आप खुद बन जाते ना। बात आईपीएस और एयर हॉस्टेस की नहीं है, बात ये है कि तू नए नए लड़कों से संपर्क बना के उनसे बात करती है मेरे से झूठ बोल बोल के। भैया आप ना अपनी हद पार कर रहे हैं। किसी नए नए लड़के से बात नहीं करती हूँ। मेरा सिर्फ एक ही बॉयफ्रेंड है और पिछले 4 साल से मैं उसी से बात कर रही हूँ। ठीक है, तेरी उम्र ज्यादा बड़ी हो गई है ना, जो तू बॉयफ्रेंड बनाती हुई डोल रही है। अब एक काम कर, उसी के साथ खुश रह। मम्मी पापा को ना मैं समझा दूंगा। क्या बकवास कर रहे हो? आप मुझे घर से बाहर निकाल रहे हो? हाँ, घर से बाहर निकाल रहा हूँ। मैंने इतना पैसा खर्च किया तेरी पढ़ाई पे, और तू क्या कर रही है? बाहर जाके आशिकी कर रही है। भैया देखो, मैं आपसे क्या बोल रही हूँ और आप क्या समझ रहे हो? आप मुझे घर से बाहर निकाल रहे हो? देख सुन, अब ना तेरे पास 2 ही ऑप्शन है। यहाँ पर तो जहाँ से अपना बोरिया बिस्तर बांध और अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहे, या फिर दूसरा रास्ता ये है कि तू आज की आज ना गाँव निकल जा। आप क्या बोल रहे हो कि मैं गाँव चले जाऊँ? मेरे भी सपने, मुझे भी एयर हॉस्टेस बनना है और आपको पता है कि गाँव में ये सब अलाउ नहीं है और यहाँ तक कि वहाँ पे इतनी सुविधा भी उपलब्ध नहीं है। ठीक है, तेरे को अपने सपने पूरे करने ना,
आज के बाद मैं तुझे लेने जाऊंगा, मैं तुझे छोड़ने जाऊंगा और तेरे को फोन नहीं मिलेगा। फोन मेरे पास रहा करेगा तेरा, और तू उस लड़के से भी दूर रहेगी। अब अगर तैयार है तो मैं कराऊंगा तुझे एयर होस्टेस का कोर्स। ठीक है भैया। ठीक है, जा अंदर। और लखन, तू ना किसी को हमारे घर की बात मत बताइए ये सब। अरे भैया कैसी बातें कर रहे हो? आपकी बातें मेरी बात है और आपकी बहन मेरी बहन। अपनी बहन की कोई बदनामी सह सकता है क्या? चल ठीक है, थैंक यू, तूने मेरी हेल्प करी। अपना मैं इसे देखता हूँ और तू घर निकल जा, तो ये लेट हो रहा था ना। ठीक है भैया, मैं चलता हूँ।